नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूरी कर चुके हैं और भारत में इन दो पंचवर्षीय योजनाओं की बिल्कुल सफलता प्राप्त हुई है। और आइए आज हम बात करने वाले इस वीडियो में जो भारत की सबसे असफल पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत गिनी जाती है, जिसका नाम है थर्ड 5 ईयर प्लान यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान। सबसे पहले हम बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना की समयावधि के बारे में। देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, तो अगले 5 साल ऐड कर लीजिए आप 61 के अंदर। तो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो समयावधि रही है वो 1961 से 1966 तक रही है। आगे की स्टार्टिंग का मंथ फिक्स होगा 1 अप्रैल, एंड होगा 31 मार्च पे। ठीक है, तो ये हुई समयावधि। अब हम बात करते हैं बच्चों कि हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित है। तो बच्चों, हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। तो ये किस मॉडल पर आधारित है? जॉन सैंडी व सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों तीसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य की। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे बड़ा उद्देश्य रखा गया देश को आत्मनिर्भर बनना, यानी हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। बच्चों, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास का टारगेट रखा गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास का टारगेट रखा गया था। इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोनों को मिक्स करके यानी औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र दोनों में आत्मनिर्भरता का टारगेट रखा गया है। तो इसका उद्देश्य रहेगा आत्मनिर्भरता कौन कौन से क्षेत्रों में? कृषि क्षेत्र में प्लस औद्योगिक क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता का टारगेट रखा गया। बात करते हैं बच्चों विकास दर की। तीसरी पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य रखा गया 5.6%। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ये सबसे असफल पंचवर्षीय योजना रही है। लक्ष्य रखा गया 5.6%, लेकिन इसको केवल और केवल 2.4% तक ही प्राप्त किया जा सका। इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना को देश की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। और इसके असफल होने के पीछे प्रमुख 3 कारण रहे हैं। सबसे पहले 2 कारण भारत और पाकिस्तान युद्ध रहा है, पहला कारण भी वही रहेगा, दूसरा कारण भी वही रहेगा, तीसरा कारण रहेगा भयंकर सूखा, यानी लगातार हमारे देश में 2 भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध करने पड़े, एक 1962 के अंदर, एक 1965 के अंदर। और इन 2 युद्धों के बाद 1966 और 67 में भारत के अंदर भयंकर सूखा पड़ा। इस कारण ये पंचवर्षीय योजना सक्सेस नहीं हो पाई है। तो बच्चों, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना के रूप में जानी जाती है। पहला कारण भारत पाक युद्ध जो 1962 में हुआ, दूसरा कारण भी भारत पाक युद्ध जो 1965 के अंदर हुआ, और तीसरा कारण है हमारे देश में उस समय काफी ज्यादा सूखा पड़ा 1966 और 67 के अंदर। अब बच्चों, हम टॉपिक को आगे बढ़ा करके बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम के बारे में कि इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रमों का संचालन किया गया। तो बच्चों, सबसे पहला कार्यक्रम रहा है बोकारो इस्पात संयंत्र, जो कि कहां पर है? झारखंड के अंदर। 1964 के अंदर इस इस्पात संयंत्र की स्थापना करी गई, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंदर हुआ। और इस संयंत्र की स्थापना कौन से देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से इस इस्पात संयंत्र की स्थापना झारखंड के अंतर्गत करी गई। किस नाम से जाना जाता है? बोकारो इस्पात संयंत्र के नाम से। दूसरा है आईडीबीआई। आईडीबीआई का मतलब है बच्चों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। बच्चों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मतलब है इस बैंक की स्थापना इसलिए करी गई क्योंकि यह देश के औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करेगा, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरा करेगा, देश में नए नए उद्योग स्थापित करने के लिए लोगों को लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये सारे काम इसके थे ताकि देश में औद्योगिकरण को
को बढ़ाया जा सके। तो आईडीबीआई यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना भी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1964 के अंतर्गत करी गई। तीसरा कार्यक्रम रहा यूटीआई यानी कि यूनिटी ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो भी 1964 के अंदर एस्टैब्लिश करा गया। और चौथा रहा एफसीआई फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय खाद्य निगम कहते हैं, जिसकी स्थापना भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1965 के अंतर्गत की गई। अब आगे देखते हैं बच्चों, एक स्पेशल स्लोगन, एक स्पेशल नारा इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया और वो नारा रहा है जय जवान जय किसान। ठीक है, और ये नारा दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया गया है। और एक स्पेशल, हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत भी तीसरी पंचवर्षीय योजना से ही हुई मानी जाती है। और हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो हरित क्रांति के जनक है एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, और अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी आज की तीसरी पंचवर्षीय योजना। आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसी तरीके से हम आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी काफी हेल्पफुल वीडियोस लेकर के आते रहेंगे।